श्री वारा पुराण 186वां अध्याय रत्न रजत स्वर्ण प्रतिमा के स्थापन तथा शालग्राम और शिवलिंग की पूजा का विधान। भगवान वारा कहते वसुंधरे, इसी प्रकार मेरी चांदी तथा स्वर्ण से भी प्रतिमा बनाने एवं उसकी प्रतिष्ठा करने का विधान है। मूर्ति निर्माण एवं प्रतिष्ठा उसी प्रकार की जानी चाहिए जैसे ताम्र या कांस्य की विधि है। वसुंधरे, इसमें भी पूजा अर्चा कलश स्थापन एवं शांति पाठ का भी पूर्वक विधान ही अनुष्ठित होना चाहिए। पृथ्वी बोली, माधव, आपने स्वर्ण आदि से बनी हुई जिन प्रतिमाओं की बात बताई है, प्राय उन सभी में आपका निवास है, पर शालग्राम शिला में आप स्वभावतः सदा निवास करते हैं। प्रभु, मैं यह जानना चाहती हूँ कि ग्रह आदि में साधारण रूप से किनकी पूजा करनी चाहिए अथवा विशेष रूप से कौन देवता यह है। आप मुझे इसका रहस्य बताने की कृपा करें। साथ ही मुझे यह भी स्पष्ट करा दीजिए कि शिव परिवार के पूजन में कितनी संख्या होनी आवश्यक है। भगवान वारा कहते वसुंधरे, गृहस्थ के घर में 2 शिवलिंग, 3 शालग्राम की मूर्तियां, 2 गोमती चक्र, 2 सूर्य की प्रतिमाएं, 3 गणेश तथा 3 दुर्गा की प्रतिमाओं का पूजन करना निषिद्ध है। विषम संख्या युक्त शालग्राम की पूजा नहीं करनी चाहिए। युगम में भी 2 की संख्या नहीं होनी चाहिए। विषम संख्या शालग्राम की पूजा निषिद्ध है, पर विषम में भी 1 शालग्राम का पूजन विहित है। इसमें विषमता का दोष नहीं है। अग्नि से जली हुई तथा टूटी फूटी प्रतिमा की भी पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि घर में ऐसी मूर्तियों की पूजा करने से गृह स्वामी के मन में उद्वेग या अनिष्ट होता है। शालग्राम की मूर्ति यदि चक्र के चिन्ह से युक्त हो तो खंडित होने पर भी उसकी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वह टूटा फूटा दिखने पर भी शुभ पद माना जाता है। देवी, जिसने शालग्राम की 12 मूर्ति का विधिवत पूजन कर लिया, अब मैं तुम्हें उसका पुण्य बताता हूँ। यदि 12 कोट शिवलिंग के लिंगों का सोने के कमल पुष्प चढ़ाकर 12 कल्पों तक पूजन किया जाए, उससे जितना पुण्य प्राप्त होता है उतना पुण्य केवल एक दिन 12 शालग्राम की पूजा से होता है। श्रद्धा के साथ 100 शालग्राम का अर्चन करने वाला जो फल पाता है, उसका वर्णन मेरे लिए 100 वर्षों में भी संभव नहीं है। अन्य देवताओं की तथा मणि आदि से बनी हुई शिवलिंगों की पूजा सब साधारण व्यक्ति कर सकते हैं, पर शालग्राम की पूजा स्थिर एवं ही अपवित्र व्यक्तियों को नहीं करनी चाहिए। शालग्राम के चरणामृत लेने से संपूर्ण पाप भस्म हो जाते हैं। शिव जी पर चढ़े हुए फूल, फल, नैवेद्य, पद एवं जल ग्रहण करना निषिद्ध है। हाँ, यदि शालग्राम की शिला से उसका स्पर्श हो जाए तो वह सदा पवित्र माना जा सकता है। देवी, जो व्यक्ति स्वर्ण के साथ किसी भगवत पुरुष को शालग्राम की मूर्ति का दान करता है, उसके पुण्य कहता हूँ। सुनो वसुंधरे, उसे वन एवं पर्वत सहित समुद्र पर्यंत संपूर्ण पृथ्वी सत्यपात ब्राह्मण को देने का पुण्य प्राप्त होता है। यदि शालग्राम की मूर्ति के मूल्य का निश्चय करके कभी कोई उसे बेचता और खरीदता है तो वे दोनों निश्चय ही नरक में जाते हैं। वस्तुतः शालग्राम के पूजन के फल का वर्णन तो कोई 100 वर्षों में भी नहीं कर सकता।